फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल प्रॉफिट प्लस में। पेनी स्टॉक्स की सीरीज़ में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक जो कि अभी करेंटली ₹1 से नीचे ट्रेड कर रहा है। बट अगर इसके हम फंडामेंटल्स देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ये क्षमता रखता है कि आगे चल कर के मल्टी बैगर साबित हो। ये स्टॉक कौन सा है, चलिए देख लेते हैं। हम अपनी screener.com की वेबसाइट पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक का जो नाम है वो है अवांस टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड। इस स्टॉक में अगर हम देखते हैं तो इसका सबसे पहले मार्केट कैप जो है इसका बहुत छोटा है, 176 करोड़ का है, तो काफ़ी छोटा स्टॉक है और ओनली बीएससी में ही रजिस्टर्ड है ये स्टॉक, एनएससी पे रजिस्टर्ड ये नहीं है। करंट अगर इसका हम प्राइस देखते हैं अभी तो ये इसका प्राइस जो चल रहा है 0.89 रुपीज़, मतलब 90 पैसे के आसपास इसका शेयर है। इसके साथ में ही स्टॉक को जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो बनाता है इसका बुक वैल्यू। इसके पास में जो बुक वैल्यू है वो 1.90 की है, मतलब बुक वैल्यू से आधे प्राइस पे ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपना पी रखता है। पी का मतलब होता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो, मतलब स्टॉक के प्राइस के साथ में इसकी अर्निंग भी है, तभी इसमें पी रेशियो निकल करके आया हुआ है और पी रेशियो जो है वो है 25.6 का। इसके साथ में ही अगर हम और देखते हैं तो इसकी फेस वैल्यू जो है वो 1 की है। 1 की फेस वैल्यू को रखते हुए ही ये स्टॉक जो है आरओसी में 1.35% है और आरओई जो है 1.31% का कर रहा है। जिस इंडस्ट्री में ये स्टॉक काम करता है उस इंडस्ट्री का पी जो है 37 का है। तो कहने का मतलब कि अपने और भी जो पीयर ग्रुप की कंपनीज है उनसे काफ़ी सस्ते लेवल पे, सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है ये। प्राइस टू बुक अगर देखते हैं तो ये 0.47, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग अपने बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहा है। इसके साथ में ही अगर इसका पिछले 12 महीने का प्रॉफिट देखते हैं तो ये निकल के आता है 4.88 करोड़ का, जो कि काफ़ी अच्छा है इस लेवल की कंपनी के लिए। ईवी इबिटा अगर बात करते हैं इसकी तो ये 23.2 की निकल करके आती है। स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये निकल के आती है 2.57 की। इंट्रेंसिक वैल्यू दर्शाती है कि स्टॉक में या कंपनी में वाकई वैल्यू है और ये स्टॉक जो है ये वर्थफुल है, इसको लिया जा सकता है। अब इसमें अगर हम हाई प्राइस की बात करते हैं कि इसका लाइफ टाइम का हाई प्राइस कितना है तो ये 12.5 का है। और स्टॉक में जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है वो सिर्फ एक ही चीज़ है और वो है इसकी प्रमोटर की होल्डिंग। बट होल्डिंग कम होने के बावजूद भी हम इसको क्यों चुन रहे हैं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। हम आ जाते हैं इसके प्रमोटर की होल्डिंग में कौन कौन से इन्वेस्टर हैं। तो अगर देखते हैं इसमें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो दिखा रहा है यहाँ पे 0.68% की, और स्टॉक में पब्लिक की जो होल्डिंग दिखा रहा है वो 99.31% की है। लेकिन इसके साथ में ही हम पब्लिक होल्डिंग ही नहीं देखते हैं, हम पब्लिक होल्डिंग के अंदर जा कर के देखते हैं कि इसमें कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं और कौन कौन से वीक हैंड्स हैं। स्ट्रॉन्ग हैंड्स में अगर हम देखते हैं तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी क्वांटिटी लेकर के रखी हुई है, 4%, 1%, 2% की। अगर इनको हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो ये लगभग 30 से 35% के आसपास आता है। और अगर कोई स्टॉक जिसमें 35% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के हाथ में है तो प्रमोटर होल्डिंग के लेवल पे इस स्टॉक को पास किया जा सकता है। तो हमारी तरफ से ये स्टॉक पास होता है, इसको लेकर के हम रख सकते हैं। इतनी ही चीज़ें इसमें हैं जो कि इसको ख़ास बनाती हैं। साथ में अगर हम क्वार्टरली इसके प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये स्टॉक जो है नेट प्रॉफिट में आ जाता है। पिछले 4-5 क्वार्टर से ये नेट प्रॉफिट कर रहा है, इसमें देख सकते हैं। और ये जो नेट प्रॉफिट है इसके पिछले 4-5 क्वार्टर का, ये सारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले कम था और धीरे धीरे इसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये भी इस स्टॉक को काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ तक की तो बात हो गई स्टॉक के फंडामेंटल की। चलिए अब हम देखते हैं कि स्टॉक में टेक्निकली कोई पैटर्न बनता है या नहीं बनता है। अवांस टेक्नोलॉजी के टेक्निकल चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो हमने इसका चार्ट ओपन कर रखा हुआ है। अवांस टेक्नोलॉजी स्टॉक का नाम है और 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमने इसको चार्ट को ओपन कर रखा है, जिसमें देख सकते हैं कि स्टॉक जो है काफ़ी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है अपने इसी लेवल पे। और इसके जो लोएस्ट लेवल है वो है 87 पैसा, 87 पैसे के लेवल पे इसका लो है और यहीं से ये स्टॉक बाउंस मारता है। काफ़ी दिनों से ये स्टॉक जो है नीचे में चला आ रहा है बनता हुआ। तो यहाँ पे काफ़ी दिनों से अगर ये स्टॉक नीचे में है तो अब संभावना बनती है कि ये स्टॉक ऊपर भी जा सकता है।
अगर हम यहाँ पे स्टॉक के वॉल्यूम चार्ट की बात करते हैं तो स्टॉक में नीचे के लेवल पे वॉल्यूम बन रहे हैं, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम नीचे के लेवल पे बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे बाइंग हो सकती है। सो ये दो चीज़ें जो रही हमने इसमें डिस्कस कर ली, स्टॉक का टेक्निकल और स्टॉक का फंडामेंटल। इस स्टॉक का टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू जानने के बाद में अब हम आ जाते हैं रोड मैप पे कि किस तरह से हमको स्टॉक को लेना है और कब तक इसको होल्ड रखना है, किस तरह से इसमें हमको प्रॉफिट बनाना है। इसमें एक स्ट्रेटजी भी छुपी हुई है जिसको आप देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो बहुत छोटा स्टॉक है, 1 रुपये का, तो इसकी हम अच्छी खासी क्वांटिटी ले सकते हैं, लगभग 5,000 या 10,000 क्वांटिटी हम लेकर के रख सकते हैं। दूसरा, अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि छोटा सा स्टॉक है, 176 करोड़ की मार्केट कैप है, तो कभी भी कोई भी इसको ऑपरेट कर सकता है, किसी भी ऑपरेटर के थ्रू ये स्टॉक जो है ऑपरेट हो सकता है, कोई छोटा ऑपरेटर है वो भी ऑपरेट कर सकता है इसको। सो इसमें एक चीज़ है, अगर मान लीजिए कोई भी ऑपरेटर अब इस स्टॉक में अगर घुसता है और इसको ऑपरेट करने की कोशिश करता है, पंप एंड डंप करता है, तो किसी भी लेवल पे स्टॉक को अगर यहाँ से उठाते हैं तो कब तक ये लोगों की नज़र में नहीं आएगा, जब तक कि अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ता है। 1 रुपये का स्टॉक है, ऑल टाइम हाई है इसका 12.5 का, तो जब तक ये अपना 12.5 का हाई नहीं तोड़ेगा तब तक तो ये पब्लिक की, आम पब्लिक की नज़र में आएगा नहीं अच्छे से, और इसमें बाइंग बनेगी नहीं। ऑपरेटर के लिए यही होता है कि जब तक इसमें आम पब्लिक नहीं घुसती है, नहीं आती बाइंग करने, तब तक वो स्टॉक को पंप करते रहते हैं। तो अगर हमारे पास में इस लेवल से बाइंग है तो हम इसके हाई लेवल के पास में जा कर के या उसके पहले ही हम यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, तो हम ऑपरेटर के ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये तरीका है। दूसरा तरीका कि अगर मान लीजिए हमको इसकी 5,000 क्वांटिटी अपने पास में ख़रीदनी है, तो हम इसकी 5,000 क्वांटिटी ख़रीदते हैं। बीच में कभी भी जब भी स्टॉक चलेगा यहाँ से, बहुत जल्दी ही इसका टाइम आने वाला है, जैसा कि हमने टेक्निकल देखा कि कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी दिनों से, तो जैसे ही यहाँ से चलना चालू करेगा और ये अपने बाइंग प्राइस से हमारे जैसे ही डबल लेवल पे जाता है, 1 रुपये पर मान लीजिए हमने ख़रीदा, 90 पैसे ख़रीदा है, 1 रुपये 80 पैसे, 2 रुपये जाता है, तो हम 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे अपनी, और आधी क्वांटिटी बुक करने से क्या होगा कि हमारा जो लगा हुआ पैसा है वो इसमें से निकल आएगा, बाकी पैसा लगा रहेगा। वहाँ से जब भी कभी अगर हमको चांस मिलता है फिर से इस लेवल पे बाय करने का, तो हम बाय कर लेंगे, नहीं करते हैं तो हमारा पैसा इसमें लगा नहीं है, जो भी लगा वो प्रॉफिट लगा हुआ है और टाइम लगा हुआ है, और हम इसमें वेट कर सकते हैं आगे। तो ये दो तरीके की स्ट्रेटजीज हैं जिनके ज़रिए हम इसमें से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर ऑपरेटर एंटर होता है तब भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं, और ऑपरेटर नहीं भी एंटर करता है और डिमांड बढ़ती है इसकी, तब भी हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने फंडामेंटली देखा कि पिछले 4-5 क्वार्टर से ये प्रॉफिट बना रहा है, तो अब अगर लोगों की नज़र में आता है या कहीं से भी इसमें बाइंग स्टार्ट होती है तो अब यहाँ से ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा। सो ये तो रहा एक स्टॉक। ऐसा ही और भी एक स्टॉक हमारे पास में है जिसका वीडियो हम बहुत जल्दी जारी करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।